जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम इटरा पंचायत में हैं और प्रखंड बोधगया में हैं। यहाँ पे जीते हुए हमारे कोई मुखिया जी बैठे हुए हैं, तो चलिए मैं रूबरू करवाता हूँ और ये जनता के प्रति क्या कहना चाहते हैं और इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है। सर, सबसे पहले ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं जो हम लोग के चैनल के बीच में आप आए हैं। सर, ये बताइए सर, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को लाभ मिलना चाहिए आवास का, वो मिल पा रहा है आपके क्षेत्र में कि नहीं हो रहा है? देखिए, सर्वे जो हो रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। सर्वे अच्छा से नहीं कर रहे हैं। इंदिरा आवास सहायक को, जो भी इंदिरा आवास सहायक को जिम्मेवारी दिया गया है सर्वे कार्य का, वो मात्र 1 घंटा आते हैं, 2 घंटा आते हैं, उसके बाद वो गुम हो जाते हैं। कभी ये बहाना कभी वो बहाना करके चले जाते हैं। और जो सर्वे का काम करना है, फोटो वगैरह जो करना है, उसमें बहुत ज़्यादा कोताही हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे मान लिया कि आपके उसके साथ जॉब कार्ड चाहिए, तो जॉब कार्ड का भी गति धीमा है और सर्वे कार्य का भी गति धीमा है। और किसी भी मुखिया का कोई भी पंचायत जो है आवास सहायक, वो नहीं सुनने के लिए तैयार है। अगर बताया जाता है कि बहुत सा के कोई लोग डबल नाम जोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो हम लोग जो लाभुक हैं उनको बताते हैं, वो हम लोग का बात कोई नहीं मानते हैं। यानी पावर आपको नहीं मिला है क्या? नहीं, पावर मिला है, लेकिन उस पावर का कोई भी मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा क्षेत्र है, हमारा पंचायत है, हम मान लिया कि हम जान रहे हैं कि किसको मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है। कुछ लोग दलाल रख लिए हैं, दलाल के माध्यम से जो है ना, दलाल के माध्यम से जो है सही लोग काम कर रहे हैं। पैसा का भी लेन देन हो रहा है क्या सर? पैसा के लेन देन का तो बात नहीं आया है, लेकिन दलाल चल रहा है, तो कहीं न कहीं अंदर अंदर है। जनता डर रहा है कि ऐसा ना कि मतलब हम कहने तो हमारा नाम कट जाए, ये भी जनता डर रही है। यानी स्थिति इस कदर है। आपका जैसे मान लिया कि काम चल रहा है इसका जॉब कार्ड का, तो जॉब कार्ड का भी गति धीमा है। मान लिया कि जैसे दिया गया है आपको, हमारे यहाँ दिया गया है एजुकेटिव सहायक को, कार्यपालक सहायक को। अब उसमें जो है से मान ले वो लोग कहते हैं कि जितना हमसे होगा उतना ही नहीं करेंगे, सारा दिन में 30 को ही बना पाते हैं। हमारे के यहाँ 60-40 का रेशियो है। 60% हमारे के यहाँ महादलित हैं। हमारे पंचायत में 60% महादलित हैं, 40 में सारे लोग हैं। और उसके बाद भी गति इतना धीमा है, इतना गति धीमा है कि अभी कल हमने पूछा था इंदिरा आवास सहायक से, तो बहुत करने के बाद बताते हैं कि 400 के लमसम हुआ है मुखिया जी। भाई काहे इतना गति धीमा है? जब 10 तारीख से हो रहा है तो गति इतना धीमा क्या है? समय सीमा निर्धारित है कि 31 मार्च तक ही होना है, तो इस गति से तो हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहते हैं, इसमें दोषी कौन है सर? इसमें दोषी देखिए, सरकार की तरफ से तो टाइम निर्धारित किया गया था, करीब 1 महीना 20 दिन टाइम मिला था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सर्वे करने वाला ही दोषी है। और ये लोग दलाल के रखे हुए हैं। हमारे पंचायत में एक दलाल है जो बराबर, उसको देखिएगा, इटरा का रहने वाला है, रमेश नाम है, बराबर देखिएगा कोई ना कोई इंदिरा आवास सहायक के साथ ये लोग रहता है। तो ये देखिए, ऐसे दलालों के ऊपर बिहार सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए ताकि गरीबों का पैसा वो खा ना सके। अच्छा मुखिया जी, अब ये बताइए नल जल की स्थिति क्या है आपका? नल जल का स्थिति भी देखिए बुरा है। बहुत बार अगर फोन करते रहिए, जनता हम लोग का आकर के माथा चूरता है कि मुखिया जी है, वो है, PhD के अंडर में चला गया है। अब जो है नल जल में मान लिया फोन कर रहे हैं, SDO को फोन कर रहे हैं, JE को फोन कर रहे हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको मिला हमारे पंचायत में उसको दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई सुनते नहीं है। सुनते भी हैं बहुत करने के बाद, जब इनको फुर्सत मिलता है तब अपना मर्जी से आके बनाते हैं, वरना ऐसे ही रहता है। बाकी ऐसे ही रहता है। जनता हमारे दरवाजे पर पहुंच करके किसी न किसी तरह कहीं न कहीं से पानी का व्यवस्था करवाते हैं, कहीं जहाँ होने लायक वहाँ करवाते हैं। कितना गांव आपके अंदर में है सर? हमारे अंडर में है करीब 10 से 12 गांव है। एक आध 2 गांव के नाम बताइए। और इटरा हो गया, 95 हो गया, बैजन बीघा हो गया, आपका खाप हो गया, बेलाडी हो गया, बागे खाप हुआ, पिपरहिया हुआ, इत्यादि, यही सब गांव है। लेकिन कितने गांव में अभी तक नल जल पहुंचा? देखिए, सभी गांव में नल जल का काम तो हुआ है, सब गांव में नल जल बना हुआ है, बसवाड़ बना हुआ है, लेकिन है कि उसको वो बढ़िया से काम नहीं हुआ है। कहीं लीकेज हो जा रहा है, कहीं मोटर जल जा रहा है। हमारे यहाँ स्थिति यह है कि वाटर लेयर जो है बहुत नीचे चला गया है। हमने तो 2 साल टैंकर मंगवा करके जनता को पानी दिया, 2 साल जनता को टैंकर मंगवा करके पानी दिया। अच्छा, 2026 का जो फिर मुखिया का पुनः चुनाव आ रहा है सर, अब देखिए वो जनता जाने। हमारा जो कर्तव्य हम करते जाएंगे, जनता जिसको चाहे उसको चुन ले, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है।
अच्छा सर, वृद्धा पेंशन के बारे में क्या कर रहे हैं सर? वृद्धा पेंशन का भी देखिए, वृद्धा पेंशन के कुछ लोग आए हैं, दिए हैं, लेकिन कोई अधिक पदाधिकारी सुनते नहीं। हम यहाँ से फार्म भर के ऑनलाइन करवा के भेजते हैं, लेकिन कोई सुनते नहीं है। जैसे मान लिया अभी हम बहुत सा कर देते हैं इसमें आपका राशन कार्ड के लिए, तो उसको देखते हैं कि रिजेक्ट हो जाता है। जिसको मिलने जो है उसको मिलता नहीं है, और जिसको नहीं होना चाहिए उसको हो जाता है। लाइट की क्या स्थिति है सर आपका क्षेत्र का? नहीं, लाइट का तो स्थिति बढ़िया है। लाइट में हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। सभी गली में लाइट लगा हुआ है। लाइट जो लगवाए हैं सोलर स्ट्रीट लाइट, उसमें आधा से ज्यादा जल नहीं रहा है। अभी हम बार बार कंप्लेन करने के बाद 6 महीना के बाद ब्रेडा कंपनी वाले, ब्रेडा से जो लगा था, वो लोग आए थे रिपेयरिंग करने के लिए, रिपेयरिंग किए, लेकिन उसमें भी आधा नहीं जल रहा है। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा लाभ गरीबों तक मिलेगा सर, तो उसमें बिचौलिया भी पैसा खा जा रहा है सर, सुनने में आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इंदिरा आवास सहायक जो है बिचौलिया रखे हुए हैं, और हम इसका सख्त विरोधी हैं। तो ये देखिए, मुखिया जी कह रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीच वाला बिचौलिया जिसको कहा गया, अगर वो पैसा खाता है तो उस पर क्या किया जाए। मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, केंद्र मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे सच पर कानूनी कार्रवाई अवश्य किया जाए। मुखिया जी ने साफ तौर पर बताया कि हमारे क्षेत्र में जो भी डेवलप हो रहा है या डेवलप नहीं हो रहा है, मैं डेवलप के लिए मैं साक्ष्य पर हाजिर हूँ। दूसरी बात, लीजिए मुखिया जी जरूर बोल कीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ। जैसे देखिए, बोध गया शांति का भूमि रहा है, ज्ञान का भूमि रहा है, मोक्ष का भूमि रहा है। अब मान लिया कि जैसे जिस पंचायत में मुख्यमंत्री को आना होता है, उस पंचायत को तो विकास हो गया। अब जनता हम लोग का माथा फोड़ती है कि वो पंचायत में उतना काम कैसे हुआ, आपके यहाँ क्यों ना हुआ। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि मेरा पंचायत का भ्रमण करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, सारा चीज़ करवा लीजिए, और उसके बाद अगर हमारे यहाँ उस तरह की सुविधा की ज़रूरत है तो मेरे के यहाँ भी कोई, मान लिया कि जिला का फंड है या SOR में जो है हम लोगों का रेट इतना कम दिया गया है कि जिससे मान लिया, जैसे मान लिया 7,000 6,000 रुपये का हम लोग का SOR के तहत रेट मिलता है ईटा का, जो कि ईटा 10,000 रुपये से कहीं कम का नहीं है। सीमेंट का रेट कुछ है हम लोग का कम मिलता है। बालू का रेट कहीं भी 3,000 रुपये से कम नहीं है। 2,500 3,000 का तो चलान कट रहा है, तो हम लोग 1,100 1,600 रुपये में कैसे देंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि SOR में रेट भी बढ़ाया जाए।